हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और कल का रेस्ट मैंने ले लिया है। तो अब 3-4 दिन लगातार वीडियोस आएंगी। मैं पूरी तरह से रिफ्रेश हो चुका हूँ और बाकी कंसिस्टेंसी आपको अच्छी लग रही है, राइट? अपडेट्स धड़ाधड़ मिलती जा रही हैं। तो भाई अगर पसंद आ रहे हैं वीडियोस, अपडेट्स भी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कंसिस्टेंसी कैसी लग रही है वो भी बताओ। वीडियो को लाइक करना अभी से ना भूलो। तो चलो इसके बाद चलते हैं जल्दी से फर्स्ट अपडेट पर। तो पहली अपडेट है गाइस टेरेंस रफिन की, और टेरेंस रफिन ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमें दी है। जैसे कि देखो काफ़ी टाइम से ये कोई अपडेट ऐसी पोस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फाइनली अपडेट दी और वो थी बहुत ही बड़ी। जैसे अभी हम इनकी कंडीशन देख रहे थे 8 वीक्स आउट 9 वीक्स आउट के पॉइंट पर गाइस, जिस तरह से बल्कि साइड पे लग रहे थे, हमें थोड़ा सा अंदेशा तो हो गया था कि हो सकता है मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे। इट वॉज मोर प्रोमिनेंट कि शायद ये ना आए, बट अब उन्होंने खुद इस चीज को कंफर्म कर दिया है गाइस। यस, किसी सोर्स से हमें ये पता नहीं लगा है, किसी पॉडकास्ट से ये पता नहीं लगा है, बल्कि टेरेंस रफिन ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर इस चीज के बारे में बात करी है। और उन्होंने कैप्शन में यानी कि स्टोरी में ये तक बताया कि लास्ट ईयर के बाद से वो इस बारे में सोच रहे थे कि उनको सिट आउट करना चाहिए इस साल, ताकि अपने फ्रेम को और भी ज्यादा फुल कर सकें एंड वेट कैप के और करीब आ सकें। उसके बाद इनको हुई एक एल्बो इंजरी और उस चीज ने इनके डिसीजन को और ज्यादा पक्का कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया। उसके बाद इन्होंने बैठकर बात करी ली लब्राडा से, यानी कि हंटर लब्राडा के फादर से, टाइलर मीनियन से और एलेक्स कॉम्प्लिनेरो जो कि इनके फ्रेंड है उनसे। उसके बाद गाइस एलेक्स ने इनको एक एडवाइस दी कि आप शो टू शो अपने बेस्ट पर ना होते हुए भी नहीं आ सकते, क्योंकि जब भी आप हारोगे ना तो लोग इस बारे में कोई ध्यान नहीं करेंगे, लोग कोई केयर नहीं करेगा इस बारे में कि आपका क्या रीजन था उस हार का। दे वोंट केयर अबाउट द रीजनिंग। और साथ में यहाँ पे टेरेंस रफिन ये भी बोलते हैं कि यस, मुझे बुरा लग रहा है इस चीज का कि मैं इस साल कम्पीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हो सकता है देयर इज वेरी हाई चांसेस कि ब्रॉन एस्ली और क्रिस बमस्टेड का ये लास्ट टाइम हो स्टेज पर, और मैं उनके साथ ये स्टेज शेयर करना चाहता था। बिकॉज 2016 में ऑलमोस्ट हमने सबने मिलकर एक साथ ही स्टार्ट करा था कम्पीट करना, बट अपने करियर को माइंड में रखते हुए सिटिंग आउट इज द बेस्ट चॉइस। और 2019 की तरह फिर से मुझे अपना हेड डाउन करना पड़ेगा और एक सीजन के लिए ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल कम्पीट ना करने का डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बात करी एक और चीज के बारे में गाइस, और वो थे दूसरे कंपेटिटर्स कि क्रिस बमस्टेड हो गए, रामोन डीन हो गए, उर्स कैल्सिसी हो गए, ब्रॉन एस्ली और शायद वेस्ली विजर्स भी। ये सब ऑलमोस्ट अपनी वेट कैप पर हैं, बिल्कुल हिट करने वाले हैं एंड इसीलिए मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते और वीकनेसेस को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस, ये इन्होंने खुद बोला अपने इस पोस्ट के अंदर। उसके बाद ये कहते हैं आई एम नॉट हेटिंग, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, ये जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्वियसली उनके पास इस वक्त इस प्लैनेट की सबसे बेस्ट फिजिक है, सबसे एस्थेटिक फिजिक्स हैं, बट 17 पाउंड्स मैं अपने फ्रेम पर और भी ऐड कर सकता हूं, और इसी वेट कैप में 17 पाउंड्स अभी भी होने की वजह से मैं नेक्स्ट ईयर कुछ और इनक्रेडिबल सा पैकेज लेकर आ सकता हूं स्टेज पर, जिस चीज का मुझे पूरी तरह से भरोसा है। सो इन्होंने काफी बात करी गाइस, काफी लंबा चौड़ा इन्होंने स्टोरी पोस्ट डाला था, और आई थिंक इन्होंने हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को जो इन्हें कवर करना चाहिए था इन्होंने कवर कर दिया। सो आई थिंक 17 पाउंड्स इज ऑलरेडी ह्यूज। 17 पाउंड्स बहुत ज्यादा वेट कैप है जो इनको अलाउ करता है एक बहुत ही बिग डिफरेंस करने का अपनी फिजिक के अंदर। बट इजंट इट लास्ट ईयर कि इनका वेट कैप ये ऑलरेडी हिट कर चुके थे और इनको वेन के टाइम पर काफी ज्यादा स्टेज से अप एंड डाउन करना पड़ा था ताकि ये वेट कैप हिट कर पाए और थोड़ा सा वेट लूज कर पाए। मे बी शायद वो कोई और थे, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है वो टेरेंस रफिन ही थे। बट एनीवेज अगर वो कोई और भी थे तब भी गाइस मैं समझता हूँ वेट कैप में जो इजाफा हुआ है, जो इंक्रीज हुई है, उसमें इनको सिर्फ 7 पाउंड्स का बफर मिला होगा। 17 पाउंड्स आई डोंट नो हाउ ही स्पीकिंग अबाउट, बट अगर ऐसा है गाइस तो 17 पाउंड्स कैन इंटायरली चेंज हिज फिजिक गाइस, टोटली चेंज हिज फिजिक। और जिस तरह से इनकी पोजिंग है, जिस तरह से इनका स्ट्रक्चर है क्लासिक, ही इज गोइंग टू ब्रिंग अ टोटली न्यू पैकेज। एनीवेज गाइस लेट्स सी कब ये कंपीट करने का डिसाइड करते हैं। अब तो ये काफी लंबा जाने वाले 17 पाउंड्स मतलब 6 से 7 महीने, 8 महीने भी समझ लो, तो ये कंपीट नहीं करेंगे। उसके बाद ये वापस आएंगे तो एक अच्छा टाइम इनको मिल जाएगा। मतलब 2 महीने तो देखो अभी मिस्टर ओलंपिया में ऑलरेडी हैं ही, उसके बाद 6 महीने और इन्होंने ले लिए तो दैट इज नॉट अ बिग डील, और फिर काफी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इनकी फिजिक में। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हंटर लब्राडा की, और हंटर इज स्केलिंग इट दिस सीजन। आई मीन कॉन्स्टेंटली गाइस ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से लगे पड़े हैं प्रोग्रेस करने में। अभी जब ये ऑफ पे गए थे, ऑफ यानी कि ऑफ सीजन पे गए थे, तब लोग बोल रहे थे कि चलो अभी इनके फ्रेम पर मास दिख रही है, लेकिन जब ये प्रेप स्टार्ट करेंगे तब ये काफी ज्यादा मसल मास लूज कर देंगे, इनका फ्रेम उस तरह से दिखाई नहीं देगा। बट नाउ सी लुक एट हिम गाइस, क्या आपको लग रहा है इन्होंने मसल मास लूज करी है? ही इज लाइक अप्रॉक्स 3 वीक्स आउट अपने इटली शो से, जहां पर ये कंपीट करने वाले हैं क्वालिफिकेशन के लिए, एंड ही इज रिटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल द मसल मास। थोड़ी बहुत ही मसल मास लूज हुई होगी, बट जो भी चेंजेस करे थे, जो भी इंप्रूवमेंट्स करी थी, वो सारी इनके फ्रेम पर हमें अभी भी दिख सकती हैं। ही इज लुकिंग प्रीटी शार्प, ही इज लुकिंग इनक्रेडिबल, बेस्ट ही हैज एवर लुक्ड। और ये अपडेट जो आप देख रहे हो इन्होंने कैप्चर करी है एक नॉर्मल डे लाइट पे। यस गाइज, मतलब यहाँ पे कोई भी इन्होंने परफेक्ट एंगल, परफेक्ट लाइटिंग वगैरह का यूज नहीं करा है, बिल्कुल डे लाइट में आके इन्होंने बाहर आकर ये अपडेट कैप्चर करी है, एंड ही इज लुकिंग वेरी वेरी शार्प, ही इज लुकिंग वेरी वेरी गुड,
I mean 3 weeks out and already peeled to the bone. Can you believe it? ट्राइसेप्स देखो कितने अमेजिंग लग रहे हैं, साथ में गाइस मिड सेक्शन इज ऑल्सो कमिंग अप गुड, मिड सेक्शन काफी टाइटर साइड पे लग रहा है। अब एब्स का देखो वही है, दैट इज अ जेनेटिक थिंग, सो उस चीज को कुछ ज्यादा बेहतर ये नहीं कर सकते, बट स्टिल गाइस फिजिक इज लुकिंग वेरी रिफाइंड, बट स्टिल हंटर बहुत ज्यादा ना अंडररेटेड है और इसीलिए आई थिंक इनको काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है अपनी अपडेट के बाद में। मतलब कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हंटर ने बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं करा, बट द ट्रूथ इज, और एटलीस्ट व्हाट आई फील इज, ही इज लुकिंग रियली इंप्रूव्ड। मुझे तो इनकी फिजिक काफी इंप्रूव लग रही है, प्रपोर्शंस काफी इंप्रूव लग रहे हैं, मसल मास काफी आइडियल लग रही है, डेफिनेशन मसल्स में काफी अच्छी पता लग रही है, जो कि लास्ट ईयर तक शायद मैं नहीं कहूँगा टेम्पर प्रो में दिखी थी, बट उसके बाद भी उससे भी ज़्यादा रिफाइनमेंट इनकी फिजिक में दिख रही है एट दिस पॉइंट। एंड आई रियली होप हंटर नेल्स इट दिस टाइम गाइस। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जिस तरह से इन्होंने प्रोग्रेस करी है पिछले 2-3 सालों में, बट इनको क्रेडिट अभी तक नहीं मिला। सो लेट्स सी ये साल इनका कैसा जाता है, बट आई एम रियली एक्साइटेड हंटर का ये पैकेज देखने के लिए इटली प्रो में किस तरह से लाते हैं और किस तरह से अपने हेटर्स का मूव बंद करते हैं। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है सैमसंग डॉटा की। और अपनी इस न्यू अपडेट में सैमसंग डॉटा इज लुकिंग लाइक अ टोटली न्यू सैमसंग, जिसको हमने कभी नहीं देखा। बाई फॉर गाइज आई थिंक 8 वीक्स आउट या 7.5 वीक्स आउट के पॉइंट पर सैमसंग की ये बेस्ट कंडीशनिंग हम देख रहे हैं इस वक्त यहाँ इस अपडेट के अंदर। कैप्शन में देखो सैमसंग यहाँ पर बोल भी रहे हैं अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कैसे टर्न कर सकते हो, कैसे बदल सकते हो, बाई वर्किंग ऑन इट रिलेंटलेसली, यानी कि उन पर कीप वर्किंग हार्ड, उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप ये चीज़ कर सकते हो। और एक चीज़ ये बोलना भूल गए, आई थिंक ये यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहते थे कि थोड़ा सा फिल्टर भी यूज़ करके। अब देखो फिल्टर वाली बात मजाक में मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस मत लेना, यहाँ पर सैमसंग ये चीज़ नहीं बोल रहा है, बट इवन देन गाइस जोक्स अपार्ट फिल्टर तो है वैसे, ये तो आपको दिख रहा होगा राइट। और फिल्टर यूज़ करने के लिए सैमसंग जाने जाते हैं, इनके बारे में ऑलमोस्ट हर कोई ये बात करता है, एंड वी ऑल आर ऑल्सो यूजिंग मोबाइल फोन्स राइट, तो हमें भी ये चीज़ पता लगती है। बट इवन देन गाइज दिस ईयर ही सीम्स लाइक ही इज पुशिंग हिमसेल्फ, ऐसा लग रहा है कंडीशनिंग में और थ्रेडिड होने में, पील्ड होने में ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं इस साल, जैसे कि इन्होंने कभी नहीं डाले माइलोस की गाइडेंस के अंडर। तो अब इनकी वाइफ इनको ट्रेन कर रही है इस बार इस मिस्टर ओलंपिया के लिए, जो कि इनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी, यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक यूके की, वहाँ के लिए भी इनको प्रिपेयर इनकी वाइफ ने करा। तो आई थिंक इनकी बेस्ट कंडीशनिंग थी वो स्टेज पर। तो कैप्शन में यहाँ पर एडिशन करके ये भी बोलते हैं कि हैविंग द राइट पर्सन हु रियली हैज़ योर बैक एट योर एवरी स्टेप, मतलब अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सराह रही है, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं उनकी। तो बैक डेफिनेटली ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड है गाइस, बैक में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अगर हम फिल्टर्ड अपडेट भी बोले ना इसको, तब भी लास्ट की किसी फिल्टर्ड अपडेट से ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें शो कर रही है। द डिटेल, द डेंसिटी, विथ ऑफ द लैट्स, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट है, स्पेशली इन लैट स्प्रेड। बैक डबल बाइसेप इतना इंप्रूव फिर भी नहीं लगेगा, मतलब विथ वाइज, लेकिन लैट स्प्रेड यस गाइस वहाँ पर तो इंप्रूवमेंट्स एक्चुअल में है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी विजिबल है। सैमसंग इज सो गुड, सो सिमेट्रिकल, सो एस्थेटिक एंड सो ह्यूज कि एक पीस ऑफ पजल रहता है इनकी फिजिक में सिर्फ गाइस। अगर उसको इन्होंने टिक कर दिया तो ही इज गोइंग होम गाइस। और वो पता क्या है, वो है कंडीशनिंग दैट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम गेटिंग द टाइटल। यस गाइस सैमसंग इज लुकिंग क्रेजी, ये पूरी तरह से टाइटल जीत सकते हैं अगर ये नेल कर देते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि अभी तक इन्होंने नहीं करा है। और हर कोई इनसे ये एक्सपेक्ट करता है, या फिर मैं बोलूँ कि होप करता है, एक्सपेक्ट तो लोग नहीं करते इनसे कि भाई ये इतना ज़्यादा नेल करके आएंगे कंडीशनिंग, बिकॉज अभी तक इन्होंने नहीं करा है। और एक्सपेक्टेशन आपकी तभी लगती है जब कोई बंदा कुछ चीज़ कर चुका होता है कंसिस्टेंटली, तो वो चीज़ तो नहीं है, बट एवरीवन होप्स कि सैमसंग इस बार कंडीशनिंग नेल करके आए, और भाई उसके बाद इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनको देखो वो क्रेजी मसल मैच्योरिटी नहीं चाहिए गाइस जो हार्डी चुपन के पास है, या फिर वो इंसीन बैक जो डेरेक के पास है, या फिर वो फ्रीकी मसल्स जो म्यूटेंट यानी निक वॉकर के पास है। इनफैक्ट इनके पास एक कॉम्बिनेशन है हर एक चीज़ का गाइस, माइनस कंडीशनिंग। ही नीड्स कंडीशनिंग गाइस एंड दैट्स इट। जिस दिन उन्होंने नेल कर दी ना, इट्स हिज टाइटल। जजेस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंप्रेस्ड हैं इनकी फिजिक से, एंड यस गाइज आई एग्री कि इनकी स्किन काइंड ऑफ थिकर साइड पर है, बट दैट इज जेनेटिक थिंग। उसके बाद भी गाइज ही इज ह्यूज, एक ग्रेट पर्सनैलिटी, क्रेजी बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक। यस ग्लूट्स को ये काफ़ी अपना उस लेवल तक ब्रिंग अप नहीं कर सकते, वो भी एक जेनेटिक वाली चीज़ है, बट सिर्फ एक ग्लूट्स के बेस पे ना आप टाइटल जीत सकते हो, ना फिर एक टाइटल आप लूज कर सकते हो। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशनिंग नेल करनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिड आना है, एंड दैट्स इट गाइज। ही इज गोइंग टू टेक द टाइटल, बट वही करना, एक चीज़ ही करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एनीवेज इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि मैं कवर करूंगा माइकल डबूल के बारे में। तो माइकल डबूल को हमने काफ़ी टाइम से कवर नहीं करा, किंग ऑफ थ्रेड्स, जिनको हम किंग ऑफ थ्रेड्स बोलते थे, बिकॉज लास्ट ईयर तक ये काफ़ी हमें कम्पीट करते हुए दिखते थे। इस साल भी दिखे थे वैसे तो, स्टार्टिंग में इन्होंने 3-4 शोज करे हैं, जिनमें से 1-2 तो ये जीते भी हैं। एक ये जीते थे, उसके बाद उर्स के सामने रनर अप आए थे एक शो के अंदर, उसके बाद 2 आर्नोल्ड क्लासिक में इन्होंने कम्पीट करा था। यूके में अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे, बट वहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाए, प्लेसिंग इनकी आई थिंक 4th या 5th आई थी वहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस शो को।
तो यहाँ पर इन्होंने ये अपडेट दी है गाइस, एंड ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर मिस्टर ओलंपिया ऑफ दिस ईयर। यस, अब देखो इन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी क्विकली रिकवर कर लिया अपनी इंजरीज से। अब आपको याद होगा मैंने अपडेट कवर करी थी कि स्टार्टिंग में सीजन की यानी अन्नो क्लासिक यूके के बाद में कहीं पर ये किसी शो में गए थे जहाँ पर इनके कोई ट्रेंड एथलीट या फिर फ्रेंड वगैरह कंपीट कर रहे थे। वहाँ पर इनको 4 बाउंसर्स वगैरह ने पेल दिया था किसी रीज़न वगैरह से। तो जो भी हुआ था उसके बाद इनकी रिप्स वगैरह में इंजरी हुई थी, इनकी आंखों के पास भी लगी थी, तो काफ़ी ज़्यादा ना सीरियस कंडीशन में आ गए थे। बट ही रिकवर्ड रियली वेल, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन गाइस लास्ट ईयर इन्होंने टॉप 6 क्रैक कर लिया था फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी इंप्रूवमेंट्स करके आए थे। क्या इस साल ये टॉप 6 क्रैक कर सकते हैं? अब ऑनेस्टली बोलूँगा इस ये शेडिड आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, बट इनका स्ट्रक्चर इतना क्लासिक नहीं है। और जिस तरह से एथलीट्स आ रहे हैं ना मैन, मुझे इस बार नहीं लगता कि माइकल डबूल अपने बेस्ट पर होने पर भी टॉप 6 क्रैक कर सकते हैं। और मुझे तो इनफैक्ट ये भी नहीं लगता ये अपने बेस्ट पर आ पाएंगे, बिकॉज देखो लास्ट ईयर तक जितनी भी इंप्रूवमेंट, जितने भी क्रेजी शेडिड आते थे ना, वो आते थे पिटौर के साथ, पैट्रिक टूर के साथ ये वर्क कर रहे थे। इस साल इन्होंने क्या करा, दोनों अन्नो क्लासिक में जब भी कंपीट करा, दोनों में ही ये पैट्रिक टूर के साथ वर्क नहीं कर रहे थे। ये बहुत अच्छा है, नो डाउट इन दैट, इससे कोई कमी नहीं है, इनका बहुत अच्छा पैकेज था। लेकिन आपने देखा इनकी प्लेसिंग गिरती चली गई और उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई थी। और उसके बाद गाइस अब इस मिस्टर ओलंपिया के लिए भी खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ में डाउट है कि ये उतने बेस्ट आ पाएंगे जितने कि हम इनको लास्ट ईयर तक देखते थे। और अगर आ भी गए तो टॉप 6 क्रैक करना, उसके बाद भी क्लासिक डिवीजन में इस साल गाइस स्पेशली जिस तरह कॉम्पिटिशन है, जिस तरह के नए नए एथलीट्स आ रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त वाली फिजिक्स लेके, मुझे पॉसिबल कम लग रहा है इनके चांसेस। बाकी लेट्स सी क्या होता है, बहुत जल्दी हमें इस चीज़ का पता लग ही जाएगा। 7-7.5 हफ्ते रह गए इसमें अब। और अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है मार्टिन फिट्जवाटर की। एंड मार्टिन फिट्जवाटर एंड उनकी टीम दोनों ये सोचते हैं कि ये फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट बनेंगे। अब देखो फर्स्ट कॉल आउट का मतलब यहाँ पर टॉप 6 नहीं है गाइस। फर्स्ट कॉल आउट मेरे ख्याल से वो होता है जहाँ पे पहली बार सबको बुलाया जाता है स्टेज पर पोजिंग वगैरह के बाद में, तो वहाँ पर आई बिलीव 7-8 बंदे बुलाए जाते हैं पहली बार जब नाम लिया जाता है। तो उन 7-8 में से मार्टिन जरूर एक होंगे, बाकी उसके बाद रिफाइनमेंट करके ये 6 बचा लेते हैं, 2 को हटा देते हैं, तो वही चीज़ होती है। और मैं देखता हूँ गाइस, लेकिन 7th प्लेस इज़ वेयर वी सी हिम, या फिर 8th प्लेस पर। और यही सेम जगह है जहाँ पर टाइलर मीनियन भी इनको देखते हैं, और काफ़ी सारे पॉडकास्टर्स भी इसी तरह से इनके बारे में बात कर रहे हैं। वो तो इवन इनफैक्ट टॉप 6 भी देख रहे हैं। बाकी मैं टॉप 6 नहीं देखता क्योंकि अभी बहुत ही ज़बरदस्त लाइनअप है ऊपर का। 7th और 8th मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि देखो इस साल हमने कई शोज़ में देखा, जैसे कि रफाइल ब्रांडो तक को देखा हमने, पहले बहुत ज़बरदस्त आ गए, उसके बाद सेकंड टाइम जब कंपीट करा तो उतनी ज़बरदस्त कंडीशन नहीं लेके आया, उतनी ज़बरदस्त पीक पर नहीं आया। जैसे अकीम विलियम्स को भी देखा हमने, स्टार्टिंग में आनो क्लासिक में बहुत ज़बरदस्त आए, उसके बाद जब उन्होंने टोरंटो प्रो से क्वालिफाई करा तो इतनी ज़बरदस्त पीक हिट करके नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उनके सेकंड शोज में कहीं ना कहीं वो लैग करते हुए दिखे। लेकिन मार्टिन के साथ इसका ऑपोजिट हुआ गाइस। मार्टिन ने क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट शो से, सेकंड शो में इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा इंप्रूव्ड आए हैं। ये समझ सकते हो आप इस बात को, मतलब ही इंप्रूव्ड इन बोथ द शोज। इनफैक्ट जब ये लास्ट टू लास्ट ईयर कंपीट कर रहे थे तब भी शो बाय शो ये इंप्रूव करते जा रहे थे। इतनी अच्छी इनकी इंप्रूवमेंट्स थी, इतनी ज़बरदस्त कंडीशन हिट कर देते हैं, इतनी ज़बरदस्त एफर्ट्स डालते हैं ये। और इनकी टीम तो इस बार बहुत ही कॉन्फिडेंट है इनको लेके। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ गाइस। देखो कंसिस्टेंसी वही है कि आप जब लगातार एक ही चीज़ करके दिखाते रहो, बेस्ट इन बेस्ट, और ये वो चीज़ करके दिखा रहे हैं। इसी बेस पे इनकी प्लेसिंग हम इस वक्त प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब देखो कुछ भी हो सकता है गाइस, इस चीज़ को सिर्फ फन वे में लेना कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। एक्चुअल में तो आप जानते हो ये गेम सिर्फ उन 15-20 मिनट या 30 मिनट का है जब आपको स्टेज पर अपना टाइम शेयर करना है, अपनी फिजिक प्रेजेंट करनी है। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको मार्टिन की फिजिक के बारे में वैसे क्या लगता है। बाकी इसके बाद चले आप नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है विलियम बोनेक की। एंड विलियम बोनेक ने अपनी 8 वीक्स आउट शेयर करी है हमारे साथ अपडेट। एंड इवन दो गाइस ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एथलीट हैं, बहुत ही रिनोन्ड एथलीट हैं, बहुत ही लव्ड एथलीट हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुद को प्रूव कर चुके हैं इस डिवीजन में, यानी ओपन डिवीजन में। बार बार मिस्टर ओलंपिया में मल्टीपल टाइम्स टॉप 5 क्रैक कर चुके हैं गाइस, मल्टीपल टाइम्स। बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है ये। बट आई रियली डोंट सी मिस्टर ओलंपिया इस साल का इनके लिए इतना अच्छा जाने वाला है। यस इन्होंने एक शो जीता, यस दूसरे शो में ये रनर अप रहे, यस तीसरे शो में भी ये रनर अप रहे, लेकिन उसके बाद भी गाइस मुझे ऐसा थोड़ा डाउट आता है। अब देखो इनकी फिजिक की बात करें तो हर एक शो में ये बहुत अच्छी कंडीशन के साथ आ रहे हैं, जो इनकी जीत बनता जा रहा है हर एक शो में। जीतते नहीं है तो रनर अप बन ही जाते हैं इस बेस पर। पीक इस तरह से हिट कर रहे हैं कि कोई भी मिस ही नहीं कर रहा है। मसल मैच्योरिटी इनके पास ऑलरेडी है, बहुत सालों से कंपीट करते आ रहे हैं। एंड पोजिंग गाइस, पोजिंग इज द प्लेस जहां पर ये अपनी धाक जमा रहे हैं, जहां पर ये दूसरों को बीट कर रहे हैं एक्चुअल में, वहां ये बिल्कुल भी लैक नहीं कर रहे हैं। पोजिस को किस तरह से होल्ड करना है, अपनी फिजिक को किस तरह से प्रेजेंट करना है, उस चीज में इनको महारत हासिल है। बट विद ऑल रेस्पेक्ट गाइस, आई थिंक इनका प्राइम पास हो चुका है। एंड अब मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा प्लेस करेंगे यहाँ पर मिस्टर ओलंपिया में। अगर ये करते हैं, वी ऑल आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि विलियम ने फिर से एक बार हम सबको गलत प्रूव करा। बट
अगर देखो इनके लैट्स देखोगे, एक साइड का लैट आपने पहले इनकी पोजिंग में देख चुके हो कि बिल्कुल ही नॉन आइडेंटिफाइबल है। उसके बाद इनके लेग्स का साइज आप काफ़ी ज़्यादा डाउन साइज देख चुके हो, वेस्ट काफ़ी थिक हो चुकी है और भी मसल्स काफ़ी डाउन साइज हो चुके हैं। तो उसके बाद भी गाइस जिस तरह से पोज करते हैं ना, अपनी कमियों को काफ़ी हद तक ये छुपा लेते हैं, विच एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम हिम। लेकिन जो चीज़ है वो तो है गाइस, ही इज़ नॉट द विलियम वी यूज्ड टू सी, बट स्टिल गाइस इनका स्पिरिट स्पोर्ट के लिए वैसा ही है। एनीवेज इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट पे, यानी कि आज की लास्ट अपडेट पे, जो कि है जॉन ज्यूइट की। एंड 8 वीक्स आउट अपनी अपडेट में ये बता रहे हैं कि अपने वैंकूवर प्रो इन्होंने लास्ट शो जो करा था उससे अब तक इन्होंने ऑलमोस्ट 12 पाउंड्स अपने फ्रेम पर ऑलरेडी ऐड कर लिया है। इज़न्ट दैट क्रेजी? दिस इज क्रेजी गाइस। एंड अपनी प्रोग्रेस से इनकी बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उससे इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आई मीन ही इज़ इन ग्रेट शेप गाइस, डेफिनेटली लुकिंग बिगर। जो 12 पाउंड्स इन्होंने ऐड करे हैं वो पता लग रहा है इनकी फिजिक पे, और खुद ही सरप्राइज है कि इनके ग्लूट्स किस तरह से इतने शेडिड होते जा रहे हैं, वो भी 8 वीक्स आउट के पॉइंट पर। बैक डेफिनेटली काफ़ी थिकर साइड पे लग रही है, वो डेंसिटी और ज़्यादा एडिड लग रही है, बड़ी हुई लग रही है। एंड विथ पता लग रही है कि विथ में भी इजाफा हुआ है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था इनसे इतनी जल्दी। क्योंकि देखो अभी लास्ट ईयर आई थिंक ये 212 में कम्पीट करते थे, उसके मिड में ही इन्होंने डिसाइड करा कि मैं ओपन में स्विच करूंगा। उसके बाद से इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स कर ली गाइस, काफ़ी साइज ऐड कर लिया और प्रो शो जीत रहे हैं। मतलब देख रहे हो इस साल कई ऐसे एथलीट्स हैं, मतलब क्रिजो हो गए और कई दूसरे भी एथलीट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन 212 डिवीजन के एथलीट हैं और इस तरह का पैकेज लेकर आ रहे हैं कि क्वालिफाई कर गए इस साल। ये तो बहुत ही इंप्रेसिव ये इनका साल रहा है, बहुत ही इंप्रेसिव इनकी परफॉर्मेंस रही है। और ये खुद को खुद ही ट्रेन करते हैं गाइस, इनकी नॉलेज पीडी पर, गियर यूज पर, इनकी अपनी फिजिक पर बहुत ही क्रेजी है। और इसीलिए हमेशा पीक, ऑलमोस्ट हमेशा पीक आते हैं अपनी फिजिक के साथ में, जो कि मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ इस साल के मिस्टर ओलंपिया में भी। बट कैन ही क्रैक टॉप 10? आई मीन आई थिंक गाइस एवरीबडी इज जस्ट एज गुड एज ही इज। एंड कॉम्पिटिशन इस साल बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा है, किसी को ऑफ आना होगा ताकि इनको स्पेस मिल सके, बट मोर मसल मास के साथ गाइस, और मोर ऑफ सीजन के बाद। आई थिंक नेक्स्ट ईयर हम इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इस साल इट्स अ बिट डिफिकल्ट। कोई ऑफ आ जाएगा तो ये अपनी जगह ज़रूर बना लेंगे, अपनी कंडीशन के बेस पर, अपने शरीर आने के बेस पे, अपनी फिजिक में जिस तरह की रिफाइनमेंट्स करी हैं उनके बेस पे। बट अभी इट डजंट सीम लाइकली। आई रियली होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बता दो कि वीडियो आपको कैसा लगा, किसकी अपडेट्स आप मुझे और कवर करते हुए देखना चाहते हो, और मेरी एनालिसिस आपको कैसी लग रही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना गाइस। इस कंसिस्टेंसी से वीडियो अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे इतनी डिटेल एनालिसिस के साथ में कहीं और नहीं मिल रही, ये तो आप खुद जानते हो यार। अपने दिल पे हाथ रख के आप इस बारे में बात कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।